आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य हों। अब देखो भैया, इस सवाल को बनाने में अगर आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का समय लगता है तो फिर बेकार है, ठीक ना। देखिए, इसमें कह रहा है 1 से लेकर 700 के बीच में 17 से विभाजित होने वाली, 17 से कटने वाली कौन कौन सी संख्याएँ हैं, मतलब कितनी संख्याएँ हैं, ठीक है, ये बतानी है, नंबर बताना है आपको। तो कहाँ से बोला है, 1 से लेकर बोला है, 1 से 700 के बीच में, ठीक है। तो जब भी 1 से बोले तो आप जो जहाँ तक बोला है उसको ले लीजिए और जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 700 है, इस 700 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 17 से, जिससे विभाजित करने के लिए बोल रहा है। तो 17 से हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। काटिए भला। अब आपको पॉइंट में नहीं जाना है, मतलब इंटीजर जहाँ तक रहेगा उतना तक ही होल वैल्यू लेनी है आपको, है ना। तो कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, फिर कितना बचा, 2 बचा तो 20 हो गया, 17 एकम 17, मतलब 41 बार चला गया पूरा। इसके बाद फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो 41 बार गया है ना, यानी इतनी ही संख्याएं होंगी 17 से कटने वाली। बस आपका आंसर आ गया। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी टिक करिए, आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। ऐसे ही 2-3 सवाल करेंगे जिनमें आपको बेहतरीन तरीका सिखाया जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या बोला, इसमें आपको 1 से लेकर नहीं बोला है, आपको 300 से 1000 के बीच में संख्याएं बतानी है। 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका बताएंगे, देखते जाइए। यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, तो यहाँ पर 300 है ना, 300 से 1000 के बीच में आपको निकालना है, 300 से 1000 के बीच में। तो जिन दोनों के बीच में बोले उसको उसी संख्या से विभाजित कर दीजिए जिस संख्या से पूछा गया है ना। तो 7 से विभाजित होने के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर 7 से इसको भी हम लोग डिवाइड कर देंगे और 7 से इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 1 से लेकर 300 के बीच में संख्या है कटने वाली 7 से, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 को 7 से, तो यहाँ पर मिलेगा 1 से लेकर 1000 तक के बीच में 7 से कटने वाली संख्या है, मतलब नंबर उनका, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में से 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 300 से 1000 के बीच की संख्याएं मिल जाएंगी जो कि 7 से डिवाइड होंगी। 7 से इसको काटिए, कितना होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28, फिर बचा 2 आपका, है ना, तो 20 हो गया। तो 7 दूना 14, पूरा कितनी बार गया, 2 बार, 42 बार गया भाग इसका। ऐसे इसका भी डिवीज़न कर लीजिए पूरा, है ना। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर बचा आपका 3, तो 30 हो गया। तो 7 चौक 28, फिर बचा 2, फिर 7 दूना 14, यानी 142 हो गया। अब 1 से लेकर 1000 तक 142 संख्याएं हैं जो 7 से कट रही हैं, और 1 से लेकर 300 तक 142 संख्याएं हैं जो 7 से कट रही हैं। तो 142 में से 42 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना आएगा, 300 से 1000 के बीच 7 से कटने वाली संख्याएं आ जाएंगी। 142 माइनस 42 यानी कि सीधे सीधे 100 संख्याएं। तो 100 संख्याएं हैं दोस्तों जो कि 7 से कटेंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। एक सवाल इसी टाइप का और देख लेते हैं। चलिए अभी इस सवाल को देखिए, ये भी सवाल है वैसा ही, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है या, 3 या 4, है ना। तो या तो 3 से कटना चाहिए या फिर 4 से कटने वाली संख्या, मतलब कि दोनों से कटने वाली संख्या नहीं निकालनी है आपको, मतलब कि जो 3 से भी कटे और जो 4 से भी कटे। जैसे 12 हो गया आपका, तो 12 3 और 4 दोनों से कटता है, तो उसको नहीं लेना है आपको। सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है, या तो वो 3 से कटना चाहिए या फिर 4 से कटना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग धनात्मक संख्याएं बोला है ना, पहली 100 धनात्मक संख्याएं। तो पहली 100 धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 से लेकर 100 तक होगा, है ना, 1 से लेकर 100 तक होगा। अब इस 100 संख्याओं में से ऐसी बताइए कि 3 से कटने वाली कितनी होंगी, पहले ये हम निकाल लेते हैं। तो 3 से कटने वाली कितनी हो जाएंगी, इसको काटेंगे तो 33 आ जाएगा पूरा भाग, मतलब 100 तक में 33 संख्याएँ हैं जो 3 से कटेंगी। अब ऐसे ही निकाल लीजिए 4, मतलब 4 से कटने वाली संख्याएं, तो 4 से कटने वाली के लिए 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग, है ना। तो 100 संख्याओं में से ये 25 आ जाएगा आपका,
ठीक है। तो 25 संख्याएं हैं जो 4 से कटेंगी। अब इनमें कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जो 3 और 4 दोनों से कटेंगी, उनको हमको अलग करना है। भाई टोटल कितनी हो गई? 33, और 3 से कटने वाली 33 हैं, 4 से कटने वाली 25 हैं। तो यहाँ पर 33 और 25 तो वैसे यहाँ पर कितना होना चाहिए? 58 होना चाहिए। बट यहाँ पर कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो कि दोनों से कट रही होंगी, तो उन संख्याओं को हमको निकालना है। तो भैया बताइए कि दोनों से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 12 होगा, फिर उसके बाद 24 होगा, फिर उसके बाद मतलब 12 का मल्टीपल होगा, ठीक है। क्योंकि 3 × 4, भाई 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम से ही डिवाइड कर दीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 से। तो 12 से मतलब 12 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी? 12 × 8 = 96, यानी कि 8 संख्याएं होंगी, ठीक है। इन 8 संख्याओं को हमको हटाना है, तो इसमें से 8 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया था 58, 58 - 8 यानी कि 50 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो 50 आएगा, ना कि 58 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको 58 भी दिया है तो गलती से इसको नहीं टिक करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 3 या 4 बोला है, 3 और 4 ये नहीं बोला है, 3 या 4 बोला है, ठीक है। समझ में आ गया ना? लाइक करिए इस वीडियो को। और अगर आप लोग रेलवे की चैप्टर वाइज क्लासेस करना चाहते हैं मैथ्स की रेलवे के लिए, तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षा पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर चैप्टर वाइज लेवल वाइज क्लासेस चल रही हैं आपकी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस चैनल का, तो जाके ज़रूर देखिएगा।